हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोरफायरिन रिंग। आज हम पढ़ेंगे पोरफायरिन रिंग के बारे में। अब सबसे पहले पोरफायरिन रिंग क्या होती है। सबसे पहले पोरफायरिन रिंग एक होती है नेचुरल लिगैंड। नेचुरल लिगैंड कैसे हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में नेचुरली पाया जाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेचुरल लिगैंड। एंड सेकंड, ये क्या होता है, एक मैक्रो साइक्लिक लिगैंड। मैक्रो मतलब बड़ी, साइक्लिक मतलब चक्रीय स्ट्रक्चर। ये एक बहुत बड़ी साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मैक्रो साइक्लिक लिगैंड। अब हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन। पोरफायरिन रिंग की प्रिपरेशन, जिसमें हम लेते हैं 4 पायरोल, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं 4 फॉर्मेल्डिहाइड से। किसकी प्रेजेंस में? DDQ, BF3, ET2O। DDQ क्या होता है? DDQ होता है डाइक्लोरो डाइसाइनो क्विनोन, जिसकी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये हो गया हमारा क्विनोन। और जब हम इस पर लगा देते हैं डाइक्लोरो डाइसाइनो सिस्टम, तो ये क्या बन जाता है? DDQ। फुल नेम है इसका डाइक्लोरो डाइसाइनो क्विनोन। और इसका क्या काम होता है? DDQ का क्या काम होता है? DDQ यहाँ पे क्या कर देता है? साइक्लाइजेशन। DDQ साइक्लाइजेशन करने का काम करता है। अब हमारे यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाती है? यहाँ पे पोरफायरिन रिंग। जब पायरोल मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं 4 फॉर्मेल्डिहाइड से DDQ की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होती है? यहाँ पे पोरफायरिन रिंग। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 नाइट्रोजन लेते हैं। अब हम इससे बनाते हैं 4 पायरोल की स्ट्रक्चर। चारों पायरोल को हम इस तरह से यहाँ पे बना लेते हैं। और 2 नाइट्रोजन के पास हम क्या लगा देते हैं? 2 हाइड्रोजन। अब इन चारों पायरोल को हम जोड़ देते हैं कार्बन से। यहाँ कॉर्नर पर से एक कार्बन से हम दोनों पायरोल को ऐसे जोड़ देते हैं। एक एक कार्बन इन चारों के बीच में आ जाते हैं। इस प्रकार 4 कार्बन आ जाते हैं। इस प्रकार ये चारों पायरोल यहाँ पे जुड़ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये सारा सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पे एक बात और लिख देते हैं, 3rd पॉइंट। कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट कॉन्जुगेशन पाया जाता है। अब कॉन्जुगेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वैसे कहीं से भी स्टार्ट कर दो, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। कंप्लीट कॉन्जुगेशन में लगाने हैं। एक छोड़ दिया, फिर ये एक यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया। अब इस यहाँ पे तो हम लगा नहीं सकते कहीं पे, तो ये कहाँ लगा जाएगा? यहाँ पे। अब कहाँ लगेगा? यहाँ पे। अब कहाँ लगेगा? यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे।
फिर यहाँ पे लगा नहीं सकते, इसलिए यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा एंड यहाँ पे लगेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें पाई बॉन्ड है। तो इसके लिए हम काउंट करते हैं पाई बॉन्ड्स को। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। एंड एक बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इसमें ये जो 2 पाई बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आप किसी भी बुक को उठा के देख लेना, हक्कल्स के अकॉर्डिंग ये वाले जो 2 बॉन्ड है ये नॉन हक्कल बॉन्ड बोले थे इनको, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हम इनको काउंट नहीं करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाकी के बचे हैं ये वाले कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इस तरीके से कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कितने बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पाई बॉन्ड जो है, सॉरी ये बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन नहीं है, 9 पाई बॉन्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। 9 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण ये किस रूल को फॉलो करते हैं हक्कल्स रूल को। हक्कल रूल को कैसे फॉलो करते हैं, फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या कहता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 9 पाई बॉन्ड होने की वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पाई इलेक्ट्रॉन 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम इस सिस्टम में इसको रखते हैं तो यहाँ पे n = कितने हो गए, n = क्या आएगा 4। तो यहाँ पे 4 × 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया 4 × 4 16 + 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यह हक्कल रूल को फॉलो करता है क्योंकि इसमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमने पोरफायरिन रिंग की स्ट्रक्चर बनानी सीख ली, जो कितनी इजी है। क्या होता है इसमें टोटल पाई बॉन्ड कितने 11, और जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कितने बॉन्ड होते हैं 9 पाई बॉन्ड। और ये और क्या करता है, ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होता है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होता है, नेचुरल लिगेंड होता है। और यहाँ पे हमने देखी थी इसकी प्रिपरेशन, जिसमें 4 पायरोल लेते हैं एंड 4 ही हम क्या लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं DDQ से, तो हमें क्या प्राप्त होती है पोरफायरिन रिंग। और DDQ का पूरा नाम क्या होता है डाइक्लोरोडाइसाइनोक्विनोन। और ये DDQ क्या करता है यहाँ पे साइक्लाइजेशन करता है, और ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसको बार बार बना के देखोगे तो ईजिली हमें याद हो जाएगी। जिसमें हमें क्या करना है 4 पायरोल सिस्टम लेना है, उनको एक एक कार्बन से उनके कॉर्नर्स को जोड़ देना है एंड फिर इसमें पाई बॉन्ड लगा देने, वो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। एंड 2 नाइट्रोजन पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे और बस बन गई हमारी पायरोल की स्ट्रक्चर।